डीजीपी साहब, आपका प्रभाव सिर्फ पुलिस मुख्यालय में ही दिखेगा या फील्ड में भी? डीजीपी साहब, आपको पदभार ग्रहण किया 1 साल 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सिर्फ दागी आईपीएस पदाधिकारी पर आपकी मेहरबानी देखी जा रही है। डीजीपी साहब, बिहार के कितने जिले में कितने आईपीएस पदाधिकारी के भ्रष्टाचार के कार्यों को लेकर चर्चा होती है, इस पर आपका ध्यान है या नहीं? पटना राजधानी में मुख्यमंत्री से लेकर सभी बड़े पुलिस पदाधिकारी का ऑफिस भी है। ऐसी स्थिति में पटना राजधानी में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? हाल फिलहाल कई बड़ी हत्याएं पटना राजधानी में हुई। डीजीपी साहब, पटना सीनियर एसपी राजीव मिश्रा से आपके बेहतर संबंध है, इसलिए आपने कभी भी पटना सीनियर एसपी के कार्यों की समीक्षा क्यों नहीं की? डीजीपी साहब, जिस तरह का माहौल आप पुलिस मुख्यालय में बनाए हुए हैं, वैसा माहौल जिले के लोकल पुलिस पदाधिकारी में क्यों नहीं देखा जा रहा है? डीजीपी साहब, लोकसभा चुनाव का समय है। पदभार ग्रहण करने के बाद आम जनता से आप जनसंवाद नहीं कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले में आपकी चुप्पी सवालों के घेरे में है। आप देख रहे हैं नौरंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। है पुलिस महकमे में कि पुलिस कर्मी के लिए वेलफेयर का काम कीजिए डीजीपी साहब, कि आखिर वह काम क्यों नहीं हो रहा? वेलफेयर का काम 1 लाख पुलिसकर्मी है जो लगातार रेंज में तैनात है, सिपाही हवलदार, जिनका तबादला पुलिस हेडक्वार्टर चुनाव के दौरान नहीं कर पाया है। आज देर समाचार संहिता लागू हो जाएगी, आपको पुलिसकर्मी का भी हस्तांतरण कर देना चाहिए था। चलिए चुनाव के बाद कीजिएगा, लेकिन 3 जिले और 6 जिले के अंदर में उनका तबादला कीजिए, जिसके कारण वह अपने बूढ़े माँ बाप और परिवार और बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर वह ध्यान दे सके। क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार में डीजीपी साहब आपका चल रहा है। इससे पहले पूर्व डीजीपी आशीष रंजन सिन्हा की बात भी वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानी थी, लेकिन लगातार आईपीएस महकमे में यह चर्चा है कि सबसे अधिक बातों को राज्य सरकार आपकी मान रही है। जैसा आप चाह रहे हैं वैसा सरदार पटेल भवन में हो रहा है। सरदार पटेल भवन हिल रहा है जो करोड़ों रुपए की लागत से बना है, लेकिन फील्ड में तैनात आईपीएस पदाधिकारी क्या आपकी बातों को मान रहे हैं? आप डीआईजी आईजी से संवाद कर रहे हैं। मालूम कीजिए कि रेंज में तैनात डीआईजी और आईजी की बातों को जिले के आईपीएस पदाधिकारी गंभीरता से ले रहे हैं। इस बिंदु पर भी आप ध्यान दीजिए डीजीपी साहब। खाली सरदार पटेल भवन पर ही आप पूरी तरह गंभीरता से पदाधिकारियों को तबादला तो आपने कर दिया, बड़े बड़े एडीजी को हटा दिया पुलिस हेडक्वार्टर में, और आईजी राकेश राठी साहब को लाया, पी कंदन साहब को लाया, विशाल शर्मा साहब, जिन पर एक बड़ी विभागीय कार्रवाई है। बताया जाता है कि बच्चू सिंह मीना साहब, जिनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, ये चर्चा है कि वह विभागीय कार्रवाई उनसे आप समाप्त कराना चाहते हैं। इसीलिए एडीजी सीआईडी जितेंद्र कुमार को उनके स्थान से बदला गया। ये चर्चा महकमे में चल रही है डीजीपी साहब, लेकिन मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, पुलिस सरदार पटेल भवन तरफ भी अपना ध्यान दीजिए, और चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी हमारी खबर पर भी ध्यान दीजिए। मैं इस समय सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नौरंगी की। नमस्कार।